Hello my dear students, I hope you all are fine and doing well. You have already done maxima and minima with word problems. I hope you are revising that. Again I am here with this maxima and minima and revising the 5 points. What were the 5 points? You remember. Children, see, this is very crucial topic. So always remember the 5 points which will reduce your mistakes. So let us come for the first question. It is the question number 27 from your exercise. The point on the curve, ये objective है. The point on curve x square is equal to 2y which is nearest to 0, 5 is लिखा है ना. इसके आगे ऑप्शंस दिए हुए हैं. यू कैन सी दिस. अब से ये 6 मार्कर तो हो नहीं सकता. मैक्सिमम मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन ये 6 मार्कर नहीं हो सकता. ये ऑब्जेक्टिव में दिया है, याद रखना. द पॉइंट ऑन दिस कर्व, व्हाट इज द पॉइंट ऑन दिस कर्व, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू दिस. अब हम क्या लिखते हैं? देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें गिवन क्या है? इसमें गिवन है कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y. ये गिवन है. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y को आप क्या कर सकते हैं? आप ड्रॉ भी कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y कैसा होता है? ऐसा पैराबोला है. एंड फाइंड द पॉइंट नियरेस्ट टू 0,5. ये पॉइंट 0,5 है. 0,5 से नियरेस्ट पॉइंट हमें निकालना है. सपोज दिस इज एनी पॉइंट x1 y1. हम क्या लिखते हैं? ये गिवन था. देन हम लिखते हैं लेट एनी पॉइंट, let the nearest point is x1 y1. तो सबसे पहले ये पॉइंट क्या करेगा? गिवन के साथ क्या कंडीशन देगा? ये देगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2y1. ये तो गिवन है. अब इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये और 0,5 के बीच की डिस्टेंस है s. सेकेंड पॉइंट हमने फिगर भी ड्रॉ कर लिया, हमने गिवन भी लिख लिया. सेकेंड पॉइंट जो है फॉर्मूला लिखना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला. ऐसे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. लिखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर मीन्स x1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये ऐसे होता है. इसे थोड़ा बहुत हम कैलकुलेट कर सकते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y1 एंड प्लस y1 स्क्वायर. x1 स्क्वायर की जगह पर देखो, अब ये s क्या है? s स्क्वायर, इसे s स्क्वायर लिख देते हैं. s स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर. स्क्वायर रूट हटा के कैलकुलेशन आसान हो जाता है, इसलिए हम कर रहे हैं बार बार. 25 माइनस 10y1 प्लस y1 स्क्वायर. इस x1 की देखो, x1 और y1 हमने क्या लिया था? हमने लिया था लेट द पॉइंट आर x1 एंड y1. लेट द पॉइंट्स आर x एंड y1, तो ये दो के दो क्या हो गए? वेरिएबल हो गए. x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2y1 यहाँ पर रिप्लेस कर दो. तो इसे लिख दो z. s स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए हम z लिख देते हैं. इस x1 की वैल्यू, x1 स्क्वायर की वैल्यू 2y1 प्लस 25 माइनस 10y1 प्लस y1 स्क्वायर. तो दिस इज हाउ मच? ये कितना हो गया? y1 स्क्वायर माइनस 8y1 प्लस 25. नाउ लुक एट दिस z. देखो z क्या आ गया? पूरे वन वेरिएबल में आ गया. किसमें? y1 में. राइट डाउन dz बाई dy1. अब सेकेंड स्टेप क्या होता है आपका? अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं. dz बाई dy1. दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 2y1 माइनस 8 प्लस ये तो 0 हो जाएगा. देन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, दिस इज फोर्थ स्टेप. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 लिखते हैं. क्रिटिकल पॉइंट इससे आ जाएगा. This will give me 2y1 is equal to 8 and y1 is equal to 4. y1 is equal to 4 देखो इसमें रिप्लेस करना पड़ेगा, ये तो मुझे गिवन है. y1 is equal to 4, then x
x1 इज इक्वल टू कितना लिखा है 2 इंटू y1 कितना आ गया 8 x1 square is equal to 8 then what is x1 is how much plus minus 2 root 2 so the point is plus minus 2 root 2 and 4 ये आपका आंसर है। देखो आंसर तो आपको यहीं पर आ गया, ठीक है। अब ये नियरेस्ट था नहीं था, ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखने के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है ये है, इसको d2 करो, मतलब d2z अपॉन dy1 स्क्वायर, दिस इज हाउ मच 2, ये क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ मिनिमम, मिनिमम का मतलब हुआ लीस्ट, लीस्ट का मतलब हुआ नियरेस्ट, तो दिस इज नियरेस्ट पॉइंट, क्योंकि ये लीस्ट आ गया और ये पॉइंट भी आ गए। हमने किया क्या, लेट अस सपोज एनी पॉइंट, सबसे पहली बात अगर पॉइंट इसमें है, इस कर्व में है, ऑन दिस कर्व लिखा है, तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। मैंने लिख दिया x1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2y1, देन फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, वो फॉर्मूला जनरेट करोगे, पहला गिवन था, दूसरा फॉर्मूला जनरेट करना था, फॉर्मूला जनरेट किया तो ये आ गया, देन ये आ गया, इसको कैलकुलेशन में स्क्वायर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट को कम करने के लिए होल स्क्वायर कर दो तो थोड़े से कैलकुलेशन कम हो जाते हैं, z लिख दिया करो उसको, वो इजी हो जाएगा। अब जो z आया हमारा पूरा पूरा 1 वेरिएबल में आ गया था, अब लिखोगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यहाँ पर लिखोगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dz बाई dy1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं और उससे क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं, इसको 0 लिखते हैं तो y1 की वैल्यू 4 आ जाती है, y1 की वैल्यू 4 आ जाएगी तो इक्वेशन आपको दिख रही है, यहाँ रिप्लेस करना है, इससे आपके x1 की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज द पॉइंट। वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो मैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कई बार आप मिस्टेक करते हैं और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आता भी है, वो भी मैं लेने जा रही हूँ। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर NCERT, ये 51 एग्जाम्पल है। अ मैन्युफैक्चरर कैन सेल x आइटम्स, ये लिखा x आइटम्स एट द रेट ऑफ ₹5 माइनस, एट द रेट ऑफ रुपीज, ये लिखा है 5 माइनस x अपॉन 100 ईच, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कहाँ पर 100 ईच, यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। द कॉस्ट ऑफ x आइटम्स इज ₹x अपॉन 5 प्लस 500 लिखा हुआ है, बुक में भी लिखा हुआ है, आप बुक भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स शुड ही सेल टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। अब सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट देखो ये क्या है कॉस्ट प्राइस CP, व्हाट इज CP, सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन में, गिवन में क्या गिवन है आपको CP गिवन है, कितना आया CP है x अपॉन 5 प्लस 500, ये लिखा हुआ है। द कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस लिखिए ऑफ x आइटम्स लिखा हुआ है। अब निकालो SP, SP कितना हुआ, SP इज इक्वल टू, ये लिखा है मैन्युफैक्चरर कैन सेल x आइटम्स, ईच का मतलब हो जाएगा 5 माइनस x अपॉन 100 इंटू x, ऑलराइट, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज 5x माइनस x स्क्वायर अपॉन 100। नाउ राइट डाउन प्रॉफिट, P इज व्हाट SP माइनस CP, ये प्रॉफिट होता है ना। देखो मैक्सिमा मिनिमा का यूज कितनी जगह होता है, आप यू विल बी वेरी हैप्पी टू सी दिस, प्रॉफिट और गेन निकालने में भी है, नियरेस्ट पॉइंट निकालने में है, मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट करने में है, मीन्स कोई जो मेंसुरेशन वाले स्ट्रक्चर होते हैं उनका भी मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, मैक्सिमम डायगोनल आएगा, मैक्सिमम एरिया आएगा, एंगल निकालना, कई सारी चीज़ों में मैक्सिमा मिनिमम का यूज है। ये वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आई एम टेकिंग, बी वेरी सीरियस about these all. Then this is 5x minus x upon x square upon 100 plus 500। देखो ये पूरा, ये पॉइंट क्या था, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ये मुझे, ये मेरा सेकंड पॉइंट था, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था,
फॉर्मूला बन गया। जब फॉर्मूला बन गया, ये पी किसमें है, 1 वेरिएबल में है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सीधे सीधे Cp माइनस एस पी लिख दो। ये क्या लिखा मैंने, इसे राइट प्रॉपर्टी Cp माइनस एस पी एक्स अपॉन 5 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 500 प्लस 500 है माइनस हो जाएगा। नाउ थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, dp अपॉन dx कितना आएगा 5 माइनस 2x अपॉन 100 माइनस 1 अपॉन 5। ऑलराइट, इसे थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 माइनस 1 अपॉन 5 कितना हो गया, 24 अपॉन 5 माइनस x अपॉन 50। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या लिखते हैं हम, dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0। दिस इज नेक्स्ट स्टेप, dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो मीन्स 24 अपॉन 5 माइनस x अपॉन 50 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव मी x इज इक्वल टू 240। आंसर तो ये आ गया, x इज इक्वल टू, देखो इसी स्टेप में आंसर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला स्टेप किसके लिए था, लास्ट वाले स्टेप में आई सेड द लास्ट स्टेप इज ओनली फॉर कंफर्मेशन। नाउ कंफर्मेशन, व्हाट डू आई मीन बाय कंफर्मेशन, वेदर दिस इज मैक्सिमम मिनिमम जो भी है ये है या नहीं। d2p बाई dx स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1/50। नेगेटिव का मतलब क्या आ गया, मैक्सिमम। ऑलराइट, क्या है ये, 240 आइटम्स उसे बनाना चाहिए और उस समय उसका जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। और कई बार ये भी आता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, ये भी आता है व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट में आप इसमें x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो दैट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। ये है, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी कैलकुलेट करने को आता है। जब बोर्ड में क्वेश्चन यूज से बोर्ड में इतना ही नहीं आएगा कि वेदर दिस इज मैक्सिमम और फाइंड हिज प्रॉफिट, फाइंड हिज प्रॉफिट में x में इस वाले फंक्शन में आप x का वैल्यू इफ यू रिप्लेस तो यू विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। सो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ लेट अस मूव फॉर फर्दर मोर क्वेश्चंस। अब हम आते हैं इस वर्ड प्रॉब्लम में। ये क्या है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, शो दैट द राइट सर्कुलर cone of least curved surface area and given volume has altitude equal to √2 times radius of the base। सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बताए थे, 5 स्टेप्स। व्हाट इज स्टेप नंबर 1, इंट्रोडक्शन। गिवन क्या है, लिखो, गिवन इज वॉल्यूम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये ट्रीट करेंगे आप कांस्टेंट। सेकंड में क्या है देखो, सेकंड स्टेप में आपको लीस्ट क्या करना है एंड प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले आप इसका फिगर बना लो, राइट सर्कुलर कोन आप बनाओ एक, ये बन गया कोन, ठीक है। देन ये कोन बन गया का मतलब ये दोनों है आपके पास। कौन सी चीजें चाहिए आपको कोन बनाने के लिए, ये हाइट और ये रेडियस। देन गिवन क्या है आपको, 1/3 पाई r स्क्वायर h, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, v, वॉल्यूम ऑफ द कोन। पूरा पूरा गिवन लिख लो, ये v जो है आपका कांस्टेंट है। अब आपको शो क्या करना है, टू शो व्हाट इज टू प्रूव, या जो भी है शो क्या करना है। सेकेंड स्टेप इसमें करना है, ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द बेस, मतलब रेडियस ऑफ द बेस, h इज इक्वल टू √2r, ये शो करना है। ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में अब लीस्ट क्या करना है, यानी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसे करना है, लीस्ट क्या है, लीस्ट CSA, कर्व सरफेस एरिया, लीस्ट इज CSA। CSA क्या होता है हम कर्व सरफेस एरिया को लेट मी राइट C इज इक्वल टू होता है पाई r l, ऑलराइट, C इज इक्वल टू पाई r l। नाउ C, यहाँ देखो इसमें l भी वेरिएबल है। क्यों है l भी वेरिएबल, क्योंकि l जो होता है वो h और r पे ही डिपेंड करेगा। जैसे l और r बड़ा होगा तो l ज्यादा हो जाएगा,
एच और आर कम होगा तो वो कम हो जाएगा। सपोज से यहाँ पर ये अगर मैं क्या करूँ, इतना बड़ा बना दूँ तो एल इतना बड़ा हो जाएगा। देन मीन्स एल एंड आर बोथ आर वेरिएबल्स। अब अगर ये दोनों ही वेरिएबल हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं एल इसकी वैल्यू लिखूंगी। आर इज इक्वल टू व्हाट इज हियर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। देन एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऑलराइट, ये थोड़ा सा स्क्वायर रूट में है, इसे हटा लो जरा, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऑलराइट, आसान हो गया। अब हम किसकी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से, देखो ये दोनों ही वेरिएबल हैं, कौन से, आर एंड एच, ये दोनों वेरिएबल हैं। हम एच की वैल्यू यहाँ से ला सकते हैं। व्हाट इज एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ 9v स्क्वायर यहाँ से अपॉन पाई स्क्वायर आर 4। ये वैल्यू हम लिख सकते हैं इसकी एच स्क्वायर की, और सी स्क्वायर की लेकर लिख देते हैं जेड, कन्वीनियंट हो जाएगा। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर की जगह मैंने बोला 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर 4 प्लस आर स्क्वायर। इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो और ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करोगे, ये 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और प्लस हाउ मच, पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। बस अब ये सॉल्व हो गया। देखो किस में आ गया, पूरा 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 आर में आ गया, क्योंकि v तो कांस्टेंट है। अब लिखो dz बाई डी आर इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करो, माइनस इसको डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन d बाई डी आर ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 अपॉन आर क्यूब। इसे लिखो तो ये -18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब और प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा। अब आप लिखोगे dz बाई डी आर इज इक्वल टू 0। राइट डाउन, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट dz अपॉन डी आर। देखो dz अपॉन डी आर इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर से लिखना है 0। dz अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0 से आपके पास आएगा 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। यहाँ से आपके पास r टू द पावर 6 की वैल्यू आ गई। देखो r टू द पावर 6 इज इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। इसे हमें यहाँ रिप्लेस करना पड़ेगा। देखो ये 9v स्क्वायर की वैल्यू निकाल देती हूँ मैं इससे अच्छा, तो 9v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सब इधर ले आओ क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो गया ना, ये 9 आ गया, ये 2 आ गया, तो ये 9v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6। इसे यहाँ रिप्लेस करना पड़ेगा, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 अपॉन पाई स्क्वायर r टू द पावर 4। ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 को ऐसे ही रहा और ये भी कैंसिल होकर कितना आ गया, r स्क्वायर, मतलब ये आ गया 2r स्क्वायर। देन h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2r। प्रूफ तो ये हो गया, जो आपको चाहिए था वो तो आ गया। अब फिर से इसे क्या करोगे आप, d2z अपॉन डी आर स्क्वायर, ये कन्फर्मेशन है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस, देखो 1 अपॉन आर क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -3 अपॉन आर टू द पावर 4। माइनस का तो ये हो गया, प्लस हो जाएगा 18v स्क्वायर 3 अपॉन आर टू द पावर 4, और ये तो पॉजिटिव ही है, तो 12 पाई आर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो सब कुछ पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव है ना, और तो बाकी तो होल स्क्वायर है, सब पॉजिटिव है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मिनिमम, ये मिनिमम आ गया। देखो ये मिनिमम भी आ गया और ये h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2r भी आ गया। सो दिस इज प्रूव्ड। अब आपका पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, ठीक है। मूव टू अनदर क्वेश्चन। Look at these two questions. This is show that the semi-vertical angle of a cone of maximum volume and given slant height is tan inverse root 2. And another question is
show that semi vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume, दोनों में करना क्या है, मैंने अंडरलाइन इसीलिए किया। देखो इसी में गलती होती है, कई बार बच्चे क्या करते हैं मालूम है, कौन सा डिफरेंशिएट करना है कौन सा गिवन है, इसमें कंफ्यूजन करते हैं और फिर मिस्टेक करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, आप सबसे पहले तो लिख देना क्या कि आपको गिवन क्या चीज है। आपको जो गिवन है सबसे पहले क्या है गिवन, क्या लिखा है उसने, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ऑलराइट, अब बना दो कोण, तभी तो पता चलेगा कि क्या प्रूफ करना है आपको। दिस एंगल इज सपोज अल्फा, ये आर है और ये एच है। अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है, वो सेकंड पॉइंट लिखना भी मत भूलना, नहीं तो ये सब गड़बड़ हो जाता है। आपको प्रूफ करना है ये अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 मीन्स व्हाट, tan अल्फा इज इक्वल टू रूट 2। अब इस फिगर में देखो क्या होता है tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स r अपॉन h, मतलब क्या करना है आपको, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू h। अभी तो किया था ऐसा क्वेश्चन, जब आप पूरा लिख लेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। देन थर्ड स्टेप, व्हाट इज द थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, मैंने आपको बोला था। अब आप लिखेंगे, देखो गिवन में रिटर्न एंड व्हाट इज टू फाइंड, दैट इज आल्सो रिटर्न। द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट इज टू डिफरेंशिएट, लिखा हुआ है इसमें व्हाट इज टू डिफरेंशिएट, ये लिखा है मैक्सिमम वॉल्यूम। क्या लिखा है, मैक्सिमम वॉल्यूम। इसका मतलब इस v को डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर मिस्टेक होती है। v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑलराइट, ठीक है। और गिवन क्या है, l, r एंड h, ये दोनों हमने लिया है, तो ये दोनों वेरिएबल हैं। यहां से आपके पास क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू रिप्लेस करना ज्यादा आसान है, क्योंकि ये एच है ना, एच का रिप्लेस करोगे तो किस में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। आर स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर इज हाउ मच, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपको प्रोडक्ट रूल से ओमिट होना पड़ेगा, आप कम हो जाएगा, काम कम हो जाएगा। एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। अब देखो अब पूरा किस में आ गया, ये पूरा आ गया एच में, ठीक है। ये एच में आ गया तो मैं इसे एच के रिस्पेक्ट में आसानी से डिफरेंशिएट कर सकती हूँ। डी वी अपॉन डी एच इज 1/3 पाई, ये एल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 एच स्क्वायर। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही डी वी बाई डी एच आ जाता है तो आपको क्या करना होता है, डी वी बाई डी एच इज इक्वल टू 0 करना होता है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, इसमें रिप्लेस कर देते थे 3h स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। दिस विल गिव यू 2h स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मीन्स r इज इक्वल टू रूट 2h। यही प्रूफ करना था, तो दिस यू गॉट। एंड d2 कर लो अब यहाँ पे, d2v अपॉन डी एच स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 1/3 पाई, l का तो होगा 0, रीजन l इज कांस्टेंट, माइनस 6h। नेगेटिव आ गया तो ये क्या है, नेगेटिव आ गया तो ये मैक्सिमम है। तो दिस क्वेश्चन इज डन दिस वे। ऑलराइट, नाउ आई विल डू नेक्स्ट। बिल्कुल इसके साथ जो लिखा हुआ है उसको करती हूँ मैं, इसके साथ जो लिखा हुआ है इसे करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ व्हाट, राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस। अब इसका सरफेस एरिया गिवन है, देखो वॉल्यूम जिसका होगा, इसका मतलब यहाँ पर सरफेस एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे एस इज इक्वल टू लिख दो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये तो गिवन हो गया। प्रूफ क्या करना है, देखो सेकेंड स्टेप
ब्रैकेट में साइन इनवर्स, ये अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, मतलब क्या हो गया इसका 1/3 इज इक्वल टू साइन अल्फा। व्हाट इज साइन अल्फा फ्रॉम हेयर, देखो यहाँ से साइन अल्फा आता क्या है, साइन अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस r अपॉन l, देन मींस l इज इक्वल टू 3r, ये आपका अल्टीमेट एम ये है, l इज इक्वल टू 3r आपने करना है, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम क्या करना है, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, देखो ये 2 पॉइंट लिखे, इससे ये हो जाएगा ना कि यू विल अंडरस्टैंड कि विच वन इज टू डिफरेंशिएट एंड विच इज गिवन। फर्स्ट पॉइंट जैसे ही हाथ में आएगा क्वेश्चन, राइट द गिवन पॉइंट, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है यहाँ पर। देन v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ऑलराइट। अब देखते हैं, देखो v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h आ गया, और आपको लाना है l में, l में तो बाद में आ जाएगा क्योंकि r की वैल्यू भी रिप्लेस होना आसान नहीं है और इसकी वैल्यू भी रिप्लेस होना आसान नहीं है। अब हम l की जगह पर फिर से वही लिखते हैं, हम s इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर लिख देते हैं। दिस इज s माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, या स्क्वायर रूट है ये, होल स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा s माइनस पाई r स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि h की वैल्यू हमें लिखनी है, h का वैल्यू लिखना है, वैसे तो ये यहाँ पर दिस इज r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। नाउ अगेन आई विल राइट दिस h स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लोगे इसको, s माइनस पाई r स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r स्क्वायर, मैंने इसको होल स्क्वायर यहाँ पर ही कर लिया था ना, अदरवाइज ये स्क्वायर रूट में आ जाता था, यहाँ स्क्वायर रूट में लिखना पड़ता h, आपको वैल्यू भी तो h का लिखना है, माइनस r स्क्वायर, और ज़्यादा कैलकुलेट हम इसे कर सकते हैं, देखो इसे ओपन करेंगे, दिस इज h स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा ये पाई स्क्वायर r4 आएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस दिस इज 2 पाई s r स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। ओके नाउ सी, ये कैलकुलेशन जो है h स्क्वायर में आ रही है, तो लेट मी स्क्वायर दिस, इसमें डिफरेंशिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें मैक्सिमम मिनिमम में 1/9 पाई स्क्वायर r4 h स्क्वायर, ऑलराइट h स्क्वायर, राइट डाउन वैल्यू ऑफ h स्क्वायर फ्रॉम देयर, और v को लिख दो z इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर r4, और h स्क्वायर की वैल्यू s स्क्वायर माइनस 2 पाई s r स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गए, देखो बहुत ही आसानी से ये कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल बिकम r स्क्वायर, फिर भी मल्टीप्लाई कर लो और अच्छा हो जाएगा, 1/9 s स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2 पाई s r टू द पावर 4 आ गया। अब पूरा इक्वेशन आ गया r में। नाउ राइट डाउन dz अपॉन dr, dz अपॉन dr 1/9 ये 2s स्क्वायर r माइनस 4 इंटू 2 पाई s r क्यूब, राइट डाउन dz अपॉन dr इज इक्वल टू 0, dz अपॉन dr इज इक्वल टू 0 से क्या आ जाएगा आपके पास, देखो अब डू द कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन करते हैं, तो दिस विल बिकम 2s स्क्वायर r इज इक्वल टू 8 पाई s r क्यूब, यहाँ से आ गया देखो s अपॉन 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू s अपॉन 4, यहाँ पर देखिए s की वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम, मीन्स व्हाट s इज इक्वल टू 4 पाई भी तो है, 4 पाई, सॉरी इतना नहीं आएगा, पाई आएगा ना इसमें, 4 पाई r स्क्वायर, s इज इक्वल टू यहाँ 4 पाई r स्क्वायर लिख दो, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l। देखो
आ गया यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल, देन एल इज इक्वल टू 3r आ गया। दिस वाज D2, यही प्रूफ करना था, ये आ गया। D2 तो आप यहाँ पर से निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। आई एम गोइंग टू लीव दिस फॉर यू, इसको मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप खुद करोगे। L is equal to 3r है, L is equal to 3r है। You will write these all questions 2 or 3 times, only then you can understand it. Otherwise, these are not very easy questions. Whenever, if you do not practice, you will forget all these.